जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपके अपने परिवार कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम यूनिट डिजिट आज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। नंबर सीरीज़ की हमारा आज सातवां चैप्टर है आपका यूनिट डिजिट, और इसके बाद बहुत कम ही चैप्टर बचे हुए हैं। फिर एक प्रैक्टिस सेशन आपका ला दिया जाएगा जिससे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। थोड़ा बेसिक यूनिट डिजिट हमारा है क्या, इकाई अंक है क्या। जैसे बेटा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमारी जब संख्या का हम निर्माण करने लगते हैं, जब हम संख्या का निर्माण करने लगते हैं तो हम संख्याओं को लिखते हैं। किस फॉर्मेट में लिखते हैं उसको समझिएगा। जैसे हमारा अंक होता है, मैंने बेसिक बताया था, अंक को संख्या में कैसे लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते, इकाई लिखते हैं, दहाई लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, और ऐसी चीज़ें लिखते हुए हम कहाँ तक, अनंत तक जाते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा कितना हो गया, 65,432 हो गया बेटा। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें मतलब ये है बेटा कि ये 2 जो है इकाई के स्थान पर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि ये जो एग्जाम में हमारा पूछता है इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाई अंक हमारा ज्ञात करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है। तो पहला नोट हमें ध्यान देना है कि अगर हमें नोट की बात करूँ मैं, इकाई अंक ज्ञात करते समय, इकाई अंक ज्ञात करते समय सिर्फ इकाई के अंक का प्रयोग होता है। इकाई के अंक से मतलब होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब छोटा सा एक प्रश्न है यहाँ पे, और एक डाउट बच्चों को एक डाउट बच्चों के अंदर रह जाता है। यहाँ पे ध्यान देता हूँ मैं कि अगर इसे 541.53 लिखा गया है, इसमें इकाई अंक क्या है बेटा? इकाई अंक जो होता है, दशमलव के इस तरफ का अंक इकाई अंक में नहीं काउंट किया जाता, दशमलव के बाएं तरफ लेते हैं। 1 है इकाई अंक आपका, 1 है। इस तरफ जब जाते हैं बेटा तो 5 का मतलब होगा 5/10, और 3 का मतलब होगा 3 बटा आपका, इस 3 का मतलब होगा 3/100, और इस 5 का मतलब आपका होगा 5/10। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या कहा पहला पॉइंट कि इकाई अंक ज्ञात करते समय सिर्फ किससे मतलब होता है, सिर्फ हमें बेटा इकाई अंक से मतलब होता है, और हमें किससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 514 गुणे 548, हमने एक क्वेश्चन लिखा, इसको गुणा करने पर कितना इकाई अंक होगा। अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको एकदम सिंपल सी चीज़ें ये समझना है कि हमको इकाई से मतलब है। बताओ ये बेटा एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, बीच में गुणा लगा हुआ है, तो ये हमारा इकाई में क्या है, 4 है, और ये इकाई में कितना है, 8। सिर्फ इनका गुणा करिए, 4 8 कितना होगा बेटा, 32 होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। इसको गुणा करने पर बेटा उत्तर 32 नहीं आएगा, लेकिन इसको गुणा करने पर जो यूनिट डिजिट है बेटा वो आपका 2 प्राप्त होने वाला है। यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होने वाला है, यूनिट डिजिट 2 प्राप्त होने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई है कि नहीं क्लियर हुई, आप ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए और दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये गुणा का एग्जाम्पल हो गया, हमने कहा कि 535 है, 535 को 442 में जोड़ना है, तो अब जोड़ना है बीच में, तो यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 और 4 को जोड़ा बेटा, कितना आ गया, 7। इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक 7 प्राप्त होगा। कुछ संख्या से हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है बेटा, क्योंकि इकाई अंक ही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, बाकी का कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। तीसरे नंबर पर ध्यान देते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि 540 है, छोटा सा 538 है, -512 है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे आप, 8 में से 2 चला जाएगा, कितना हो गया, 6 हो गया। अगर मैंने कहा 540 है में आपको 512 ज्ञात करना है, तो काफ़ी बच्चे तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस जब करने लगते हैं तो एक डाउट यहाँ पे रह जाता है कि सर इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, इसका इकाई अंक कितना है बेटा, 2 है, तो 0 में जब 2 जाएगा तो -2 आएगा। क्या आंसर आपका -2 है बेटा? बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। माइनस में कभी नहीं,
इकाई अंक निगेटिव थोड़ी होता है, इकाई अंक निगेटिव नहीं हो सकता बेटा। इकाई अंक आपका एक अंक है, अंक कभी निगेटिव नहीं हो सकता, अंक सिर्फ अंक होता है। अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और यही 10 अंक आपके उत्तर होने वाले हैं और कोई भी उत्तर आपका नहीं होगा, सिर्फ यही 10 आपके उत्तर अंक होंगे। मतलब आंसर इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने आंसर आने की संभावना है? इस पूरे के पूरे अंक में मात्र और मात्र 10 आपके 10 अंक जो हैं उन्हीं की आने की संभावना है और किसी की आने की संभावना नहीं है। तो इस माइनस को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? 10 जोड़ देंगे और ये किस में बदल जाएगा बेटा? पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्यों हमने ये 10 घटाया? क्योंकि बेटा ये 0 में से 2 नहीं घटाना है, ध्यान दीजिएगा। 540 में 512 घटाना है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि 0 में 2 को अगर घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन हासिल ले लेंगे तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात कभी भी निगेटिव आए आप क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या, आप कुछ भी करना हो, आपको कुछ भी करना हो, अगर किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या को, जैसे मैंने कह दिया कितना है 214 है प्लस 512 है, बेटा मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे किसका कैलकुलेशन करना है? मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करना है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस क्या हुआ? 2 होगा, 2 मैंने कैलकुलेट कर लिया। मतलब इससे 5 और 4 और प्लस 2, 5 चौका 20, 2 22, या 0 में 2 जोड़ेंगे तो 22, अर्थात यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा आपका बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब आपका नहीं होने वाला है। मात्र आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट से मतलब होने वाला है, यूनिट डिजिट से बेटा मतलब होने वाला है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चंस को समझते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 7 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7। इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 6 है, 6 लिख दिया। क्योंकि ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, बीच में गुणा है, गुणा लगा दिया, फिर गुणा है, गुणा लगा दिया। इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? इसका यूनिट डिजिट 9 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। 7 छक्का 42, तो 42 में आप 42 गुणे 9 मत करिए, आप करिए 2 गुणे 9। 2 गुणे 9 कितना होता है? 18। आंसर कितना आने वाला है बेटा? आंसर 8 आने वाला है। क्यों आंसर 8 आएगा? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 ही होगा, तो इसका आंसर भी बेटा क्या आने वाला है? इसका आंसर भी 8 आने वाला है। तो अभी आप थोड़ा सा समझिए, पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर एडवांस के क्वेश्चन, आपके बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन करे जाएंगे। बेटा एक लेक्चर में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने आपको जोड़ बता दिया, गुणा बता दिया, माइनस बता दिया, लेकिन बेटा भाग नहीं बताया। तो भाग को मैं एक क्वेश्चन भाग पर करने वाला हूं। तो कभी भी भाग का यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे मान लीजिए 15 गुणे 17 भागे 5 का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, तो पहले बेटा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो 3 सत्ते 21 यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी भाग का अगर यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है, तो भाग का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप भाग देंगे। जैसे एक क्वेश्चन कहो, बच्चे के प्रश्न में आता है कि सर 17/5 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 तियां 15 होगा, दशमलव लगा, 5 दूना कितना होता है बेटा? 5, 2 बचा, 5 चौका 20 होगा। तो इकाई अंक बेटा इसका 3 होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसको भाग देने पर ही पता चल सकता है कि ये कितनी बार जा रहा है, मतलब ये पूरा जितनी बार जाएगा वही इसका इकाई अंक होने वाला है, वही इसका इकाई अंक होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। चलिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कहाँ तक बेटा लिया गया है? 10 तक लिया गया है। किससे भाग देना है? 100 से भाग देना है। तो गुणा है तो 0 से 0 कट गया। तो आप देखिए 2 एकम 2 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बचा कौन कौन बेटा? यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 4 बचा है, 5 तो कट गया, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है बेटा, 10 तो कैंसिल आउट हो गया। ये बीच में बच गए संख्याएं हैं, तो इनका गुणा कर लीजिए ना। जितना तक आपको जितने तक पहाड़े आते हैं उसको करिए, बाकी यूनिट डिजिट ले लीजिए। 3 चौका 12 हुआ, 12 का 3 चौका 12 हुआ, 12 छंग 72 हुआ, तो इसका मान कितना आ गया? 72 आ गया। 8 सते 56 हो गया, 56 आ गया। ये कितना हो गया बेटा? 9 आ गया। आपको नहीं पहाड़ा 72 पड़ रहा है मत करिए, इसमें 2 से मतलब है, इसमें 6 से मतलब है, इसमें बेटा 9 से मतलब है। तो 2 छक्का 12, 12 नवा भी नहीं आता है तो 2 नवा कर लीजिए,
12 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 9 18, लेकिन आपको आता है तो आपको पता है कि आप 12 9 108 होता है, तो 8 जो है बेटा ये आंसर होने वाला है। 8 इज योर करेक्ट आंसर। 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है एकदम में बेसिक, एकदम बेसिक मतलब जीरो, कुछ नहीं आता है तभी भी आप कर सकते हो, एकदम बेसिक क्लास है बेटा। इसलिए आप एडवांस क्वेश्चन कितने, आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कितना एडवांस क्वेश्चन होगा, कितना टफ क्वेश्चन होगा, जो आप चुटकियों में करने लगोगे, जो आप चुटकियों में करने लगोगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको बोला गया 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे डाट डाट कहाँ तक लेना है, डाट डाट आपको 100 तक लेना है। तो आपको बताना है कि बताइए कितना यूनिट डिजिट आएगा बेटा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता है। तो मैंने कहा 4 और 5 का अगर मैं बेटा गुणा कर दूं तो 20 आएगा ना। अब 20 में मैं अगर 3 से गुणा करूं तो 60 आएगा। कहने का मतलब बेटा ये है, कहने का सेंस, इसको समझाने का सेंस क्या है कि अगर कभी भी एक जीरो प्राप्त हो गया तो उसका यूनिट डिजिट शून्य ही आता है। गुणा के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा बेटा, एक मिनट रुक जाइए बेटा। गुणा की अगर मैं बात करूं, गुणा के अगर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर गुणा के प्रश्न में, गुणा के प्रश्न में 2 गुणे 5 प्राप्त होते हैं तो इकाई अंक शून्य आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। आप कहोगे सर 2 और 5 कहाँ प्राप्त हो रहा है। चलो देखो एकदम बेसिक कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो 81 82 83 84, बेटा यहाँ 82 में तो 2 आया होगा कि नहीं आया होगा। आगे गुणे 85 है तो यहाँ 5 आया होगा कि नहीं आया होगा। जब 2 आया 5 आया, इसका मतलब इस पूरे के पूरे गुणा में इकाई अंक हमको क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक हमको शून्य प्राप्त होगा। बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कभी भी बेटा 2 आ जाए, 2 का गुणांक आ जाए और 5 का गुणांक आ जाए, तो अंत में जो आपका बचने वाला है वो कितना बचने वाला है, अंत में आपका शून्य ही होने वाला है, क्योंकि गुणा किया गया है बेटा। गुणा करने में क्या होता है कि गुणा करने में जब कोई भी शून्य प्राप्त होगा, उसका किसी से भी गुणा करो, आपका यूनिट डिजिट शून्य ही प्राप्त होता है। यूनिट डिजिट बेटा शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं कि वर्गों एवं घनों का इकाई अंक, इस पर क्वेश्चन बेटा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा वर्ग करना है, अगर 1 का वर्ग किया जाएगा तो 1 आएगा। 2 का वर्ग बेटा अगर मैं कर दूंगा तो 4 आने वाला है। 3 का वर्ग अगर मैं कर दूंगा बेटा 9 आने वाला है। 4 का वर्ग कर देंगे 16 आएगा। 5 का वर्ग बेटा 25 आएगा। 6 का वर्ग 36 आएगा। 7 का वर्ग बेटा 49 आएगा। 8 का वर्ग 64 आएगा। 9 का वर्ग बेटा 81 आएगा। और अगर मैं 10 का वर्ग कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। तो मैं कंडीशन 2 तरीके से बांट रहा हूँ बेटा, वर्ग किया हूँ मैं। कौन सा इकाई अंक प्राप्त हो सकता है, कौन सा इकाई अंक प्राप्त हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, ये मैं बांट रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन सा इकाई अंक हो सकता है, क्या शून्य इकाई में आ रहा है? बिल्कुल बेटा, यहाँ शून्य आ रहा है, शून्य लिख दिया, शून्य प्राप्त हो सकता है। 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। 2 देखिए कहीं आ रहा है, किसी भी यूनिट डिजिट को आप देखिए, किसी भी यूनिट डिजिट को देखिए, क्या आपका 2 प्राप्त हो रहा है? 2 नहीं प्राप्त हो रहा है बेटा, अर्थात 2 हमारा कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अब देखिए 1 के बाद 0 के बाद 1 आ गया, 1 2 के बाद बेटा 3 बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं आप देखिए। 4 बिल्कुल प्राप्त हो रहा है बेटा, 4 यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, 4 यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, दोनों जगह 4 प्राप्त हो रहा है आपको। 4 हो गया बेटा। तो आप और देखिए 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आपका 5 आता है, 5 प्राप्त होगा। 5 के बाद 6 प्राप्त होगा, परंतु बेटा 7 और 8 नहीं प्राप्त होगा, 9 भी प्राप्त होगा। मतलब जो ये 6 अंक हैं ये वर्ग करने पर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो ये 4 अंक हैं ये वर्ग करने पर प्राप्त नहीं हो सकते बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसको वर्ग करने पर आपको प्राप्त नहीं हो सकता बेटा। और डायरेक्ट एक रूल होता है कि जहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा जिसके इकाई अंक 2 3 7 8 होगा उसका कभी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो एक अपरिमेय संख्या भी होगी, मैंने बताया था आपको। चलिए वर्ग का कंडीशन ये है बेटा। घन का कंडीशन क्या है? अगर आप किसी संख्या का घन करते हो, किसी भी संख्या का घन करते हो, तो 0 से लेकर 9 तक
कोई भी इकाई अंक प्राप्त हो सकता है बेटा, कोई भी इकाई अंक प्राप्त हो सकता है, कोई भी इकाई अंक प्राप्त हो सकता है, कोई भी इकाई अंक प्राप्त हो सकता है, कोई भी इकाई अंक प्राप्त हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि घन अगर किसी भी संख्या का घन करेंगे तो इकाई अंक कुछ भी प्राप्त हो सकता है। बात क्लियर हुई? चलो इस पर आ जाते हुए, चलो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, इसको में स्लाइड है। चलो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। चलो 8 को 8 से 108 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा बेटा? इसके बाद जो आपका टॉपिक है घात का इकाई अंक ज्ञात करना, चलो वही लिखा गया था, चलिए ठीक है, चलो यही लिखा था तो इसको लिख देते हैं। घात का इकाई अंक बेटा, घात का इकाई अंक ज्ञात करना। चलो घात मतलब क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। एकदम बेसिक बेटा, जैसे मान लीजिए कभी आ गया 332 की पावर 314, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सेंस क्या है इसका बेटा? 332 का कितनी बार गुणा करेंगे? 314 बार। 332 गुणे 332 गुणे 332 गुणे 332 कितने टाइम्स गुणा करेंगे बेटा? 314 बार गुणा करेंगे। कहने का सेंस ये है कि हम कितनी बार भी गुणा करें आपका घात लग जाता है, जितनी बार गुणा करते हैं उतनी घात लग जाती है। थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करते हैं और बेसिक इसको सॉल्व कैसे करें बेटा? रूल तो मैं बता दूंगा एक लाइन में, पहले साइक्लिसिटी समझिए। साइक्लिसिटी थोड़ी सी समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या होती है साइक्लिसिटी? जैसे बेटा 2 की साइक्लिसिटी अगर मैं बात करूं, 2 की साइक्लिसिटी आपकी बात करूं कि 2 कितनी घात बार सेम इकाई अंक देने लगता है, तो मैंने कहा 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा? 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 7 128 होता है और 2 की पावर 8 256 होने वाला है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये जो एक घात थी, अगर 5 घात को देखा गया तो सेम यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ। 2 घात को 6 घात के साथ देखा गया तो सेम डिजिट प्राप्त हुआ। 3 घात को 7 घात के साथ देखा गया तो 8 यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ। 4 को 8 की घात से देखा गया तो आपको कितना प्राप्त हुआ? सेम यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ। कहने का सेंस ये है बेटा कि x की पावर n का जो भी यूनिट डिजिट होगा वही x की पावर n+1 का भी, n+4 का भी वही डिजिट होगा और x की पावर n-4 का भी वही यूनिट डिजिट होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब आपको ये पता चला कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, लेकिन x कुछ भी हो सकता है। तो चलो 3 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 3 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 3 की पावर 1 3 होगा बेटा। 3 की पावर 2 आपका 9 होगा। 3 की पावर 3 27 होगा। 3 की पावर 4 81 होगा बेटा। अब इसको देखिए, 3 की पावर अगर मैं 5 करता हूं तो आप बताइए इसमें 81 में ही तो 3 से गुणा होगा, तो ये आपका 243 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर किसका है? 5 का भी यूनिट डिजिट है बेटा। अगर मैं और थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करूं तो 3 की पावर अगर मैं 6 करता हूं बेटा तो ये भी 729 प्राप्त होगा, जो कि आपका 9 सेम डिजिट यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। तो ऐसे आप करते हुए चले जाएंगे और आपको सेम साइक्लिसिटी प्राप्त होती हुई चली जाएगी। कहने का सेंस ये है कि अगर x कोई भी संख्या है, कोई भी घात है, वो 4 के बाद रिपीट कर जाती है। किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात का इकाई अंक, घात का इकाई अंक 4 के बाद, 4 इकाई बाद, 4 के घात के बाद, किसी भी संख्या की घात का इकाई अंक 4 के घात के बाद रिपीट होता है, रिपीट होता है। क्या होता है बेटा? रिपीट हो जाता है, वो आपका पुनः आ जाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिपीट हो जाता है बेटा, ध्यान दीजिए। क्लियर है? बात समझ में आई कि 4 की घात के बाद हमारा जो होता है वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना है? हमको 3 की पावर 332 की पावर 332 की पावर बेटा 332 की पावर 314 है, इसको सॉल्व करना है। इसमें आधार कौन है, घात कौन है बेटा? ये आधार है, इसको बोलते हैं आधार।
और इसको क्या बोलते हैं बेटा, घात। क्या रिपीट होता है 4 4 के बाद? घात रिपीट होती है, आधार नहीं रिपीट होता। आधार में हमको रिपीटेशन किसका होता है? घातों में रिपीटेशन आधार का होता है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 5 अर्थात 2 का 5 बार गुणा है बेटा। जो रिपीट हो रहा है, जो आपका ये रिपीट हो रहा है, संख्या जो बार बार गुणा हो रही है वो आधार की होती है, ना कि घात की होती है। तो मैंने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम यूनिट डिजिट ज्ञात कर रहे हैं। यूनिट डिजिट ज्ञात करते समय इसका कोई सेंस नहीं होता, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। सिर्फ हमको मतलब किससे होता है? इकाई अंक से। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। मैंने यहां क्या लिख दिया? 2 रख दिया। अब 4 का ध्यान देंगे, 4 को इससे भाग देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। 314 को 4 से भाग देंगे बेटा और रिमाइंडर लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, याद रखिएगा। तो आप देखिए 4 को मैंने भाग दिया, 4 7 28, 3 बचा 34, 4 8 32, 2 बचा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, मैंने 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि 4 की डिविजिबिलिटी किस पर फॉलो करती है, किस पर मतलब रखती है? 2 अंक पर मतलब रखती है। तो मैं सिर्फ 2 अंकों को भाग दे लूंगा। 4 की पावर हमने कहा 4 को 14 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब इस 314 की जगह मैं कितना लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं, क्योंकि रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है? 2, और 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा? 2 की पावर 2 4 हो गया। और ये आपका यूनिट डिजिट है। क्यों 4 से भाग दिया कोई बोलेगा, तो आप इतना कहिएगा, किसी भी संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है, मतलब जो 4 बार घात लिखने पर उसके बाद अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर से वो रिपीट करना शुरू हो जाती है, फिर से वो रिपीट करना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे 5 3 5 4, 5 3 5 4 की पावर अगर मैं लिख दूं 4 की पावर में 5 3 5 4 2 8, बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूँ बेटा, बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या होगा। अब थोड़ी सी समझिए। अब हमको मतलब जिससे है उसी से मतलब रखिए, बाकी चीज़ों को तुरंत हटाइए, तुरंत हटाइए उसको। हमने इसको कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने इसको गायब कर दिया। इसको मैंने कहा इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको भी गायब कर दिया। क्यों नहीं है लेना देना? क्योंकि ये आधार 4 है बेटा, तो मैंने इसका आधार 4 ले लिया। हमको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देने से सिर्फ 2 अंक से मतलब होता है। तो 2 अंक से मैंने क्या किया? 2 अंक में मैंने 27 को 4 से भाग दिया। 27 को जब बेटा 4 से भाग देंगे तो 4 कितनी बार गया? 4 6 24 बार गया है। यहाँ 6 मत लिखिएगा बेटा, ये आपका रिमाइंडर नहीं है, ये आपका क्या कहते हैं? आपका भागफल है। 4 6 24 हो गया बेटा, 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो अर्थात 4 की पावर कितनी हो गई? 3। जब 4 को 3 बार बेटा गुणा करेंगे, अभी और शानदार तरीका बता रहे हैं। अभी पहले इस 4 की साइक्लिसिटी को समझिए। 4 चौका 16, चौका 64, तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगा, क्योंकि 64 का यूनिट डिजिट 4 ही आता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक प्रश्न दिमाग में आता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे? अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पर 4 लिख देते हैं, क्योंकि 0 इसलिए नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि 0 लिखने पर किसी की भी घात सॉरी बेटा, किसी की भी घात अगर हम 0 लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो आपका 1 हो जाता है। तो हर जगह हम 0 का प्रयोग न लिखकर 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने आपसे कहा, हमने कहा 432 है, 432 की पावर 36 है बेटा। तो क्या करेंगे? इसमें मतलब किससे है? इसमें मतलब किससे है बेटा? इससे कोई लेना देना नहीं। इस 2 को ले लीजिए, इसको हमने 4 से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो वहाँ तुरंत 4 ले लेंगे, और 2 की पावर 4 16 होता है। यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट 6 आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई बेटा। आ जाइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। 8 को 8 से 108 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा? 8 को गुणा करना है, किससे करना है बेटा? 8 से करना है 108 बार, अर्थात 108 घात लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? 108 घात लिख देंगे। इसकी 108 घात, तो टोटल कितनी घात हो गई? 8 की घात 109 हो गई। अब चलिए देखते हैं। अब ये एक ही डिजिट है, 8 से ही मतलब है। इसमें 2 डिजिट से मतलब है, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, और उत्तर कितना आ गया बेटा? 8 उत्तर आ गया। इसका यूनिट डिजिट कितना होने वाला है? इसका यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। इसका यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आते हैं एग्जाम में आपके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे कह रहा है 2 की पावर n का इकाई अंक 8 है, तो 2 की पावर हमको मतलब इससे कुछ नहीं है।
जिससे मतलब है उसको लीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर n का जो इकाई अंक है वो 8 है। हमको निकालना क्या है, हमको 82 से कोई मतलब नहीं है, हमको 3 की पावर n निकालना है। तो n का कौन सा मान रख दें बेटा, n का मान अगर हम 3 रख देंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो n का मान 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 का मान कितना होगा, 27, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर हमारा 7 आ गया। क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ हमको आधार के इकाई अंक से मतलब है और मुझे किसी से मतलब नहीं होने वाला है। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण इकाई अंक। देखो बेटा, जो मैं 4 का रूल बताया हूँ ये सब में लगेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रूल बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ों को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। थोड़ा सा देखते हैं। हम 2 और 3 की साइक्लिसिटी हमने देखा था, अब हम 4 और 9 की साइक्लिसिटी देखेंगे। 4 और 9 की साइक्लिसिटी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। 4 और 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, इसका क्या कहते हैं, कितने अंक के बाद इसका क्या कहते हैं, रिपीटेशन हो रहा है। तो 4 की पावर 1 मैंने कहा 4 हो गया, 4 की पावर बेटा 2 कहा हमने, 4 की पावर 2 जो है वो 4 की पावर 2 आपका कितना होगा, 16 हो गया। अर्थात हमने क्या कहा कि जब हमारा 4 की पावर 1 था तो 4 आया, 4 की पावर 2 था तो 6 आया। 4 की पावर 3 हमने कर दिया बेटा, 4 की पावर बेटा हमने क्या कर दिया, 4 की पावर हमने 3 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब हमने 4 की पावर 3 किया तो यहाँ पर देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा 2 जोड़ने पर ही क्या कहते हैं, 2 जोड़ने पर, दिमाग लगाइए कि 1 से 3 होने पर ही रिपीटेशन हो गया। 1 से 3 होने पर ही रिपीटेशन हो गया, मतलब 1 में कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए, 2। अर्थात इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 2। मतलब 4 की जो साइक्लिसिटी है वो बेटा कितनी है, 2 है। अर्थात 4 की पावर 4 में लूंगा तो भी आपका 256 आएगा। ये यहाँ देखिए सेम साइक्लिसिटी आपको प्राप्त हो गई, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अर्थात जो 4 का रूल है वो 2 के बाद रिपीट करता है। 4 जब आधार होगा, आधार 4 होगा तो 2 के बाद रिपीट करेगा। ऐसे 9 का भी बेटा देखेंगे तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 जो होता है बेटा 81 होता है। 9 की पावर अगर मैं 3 देखता हूं तो ये 9 की पावर 3 729 हो जाता है। 9 की पावर बेटा 4 देखूंगा तो 9 9 81 आप देखोगे तो हो जाएगा बेटा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका इतना लगभग आएगा 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 67, 2 65। ठीक है बेटा। तो साइक आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट सेम है, हमको गुणा करने से कोई मतलब नहीं था, यूनिट डिजिट बेटा सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। अर्थात 9 की साइक्लिसिटी 2 है और 4 की भी साइक्लिसिटी 2 है। तो कभी भी आधार आपको 2 और 4 प्राप्त हो जाए, कैसे करोगे, देखो बेटा। जैसे मैंने कहा 514 की पावर 312 है और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 514 की पावर क्या कहते हैं आपका 419 है। इसको सॉल्व करना है। इसका आधार बेटा कितना है, इसका आधार बेटा 4 है। इसका आधार कितना है, 4 है। इसका रूल क्या है बेटा, याद रखिएगा 4 और 9 का रूल है, या तो n का मान सम होगा या तो n का मान विषम होगा। n का मान या तो सम होगा या तो n का मान बेटा विषम होगा। अगर सम होगा तो सबसे छोटी संख्या आप 2 मान लीजिएगा, विषम होगा तो 1 मान लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि साइक्लिसिटी बेटा कितनी होती है, साइक्लिसिटी सिर्फ 2 होती है, या तो 1 पर उत्तर आएगा या तो 2 पर आएगा। तो हमने कहा 4 की पावर सम है कि विषम, 2 सम है तो अर्थात 2 रख दिया, 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ देखिए भैया 51 से कोई मतलब नहीं है, 4 की पावर मैंने कहा ये सम है कि विषम, हमने कहा विषम है, 1 रख दिया, उत्तर पा गए। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि 4 की पावर सम तो 2 रखिए, 4 की पावर विषम तो 1 रखिए। आप और ज़्यादा मत रटिए भैया कि 4 की पावर 2 होगी तो 6 आएगा, 4 की पावर 1 होगी तो 4 आएगा, ये कॉमन सेंस है आपका, आप कर लीजिएगा। लेकिन 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, ये 2 के बाद ही रिपीट कर जाती है, ये 2 के बाद ही बेटा रिपीट कर जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब चलिए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। 0 1 5 6 बेटा इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, ध्यान देंगे। 0 1 5 6, 0 1 5 6, तो मतलब अभी आप पूरा समझ जाओगे। अंक उत्तर कितना आ सकता है, मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही आंसर आ सकता है। इसमें से मैंने 2 के बारे में पढ़ लिया, इसमें से हमने एक्स्ट्रा रूल पढ़ रहे हैं बेटा, अभी रहने दीजिए 2 का एक्स्ट्रा रूल।
अभी मैंने किसके बारे में पढ़ा, 0 1 के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, 5 6 के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, 4 का मैंने पढ़ लिया और 9 का मैंने पढ़ लिया, 4 9 का पढ़ लिया हूँ, इसका पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। तो 0 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 0 की पावर, जैसे 10 की पावर आप कितना भी रखिए, x y z कुछ भी रखिए, तो ये मान 0 ही आएगा बेटा। 10 की पावर आप 20 रख दीजिए, 200 रख दीजिए, 500 रख दीजिए, 15,000 रख दीजिए, 0 का चाहे जितनी बार गुणा करूंगा बेटा 0 ही आएगा। 1 का मैं चाहे जितनी बार गुणा करूंगा 1 ही आएगा। अगर मैं 5 का गुणा चाहे जितनी बार करूंगा बेटा घातों में 5 ही आएगा। 6 का गुणा चाहे जितनी बार करूंगा बेटा वो आपका आंसर 6 ही आएगा। अर्थात इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इसकी साइक्लिसिटी तुरंत आपको आ जाती है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब एक ही उत्तर आपको प्राप्त होगा। 0 होगा तो 0, 5 होगा तो 5, 1 होगा तो 1, 6 होगा तो 6। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अर्थात मैंने जो रूल बताया उसको समझिए कि हमने किसका, इस चारों का बता दिया और इसका बेटा 4 और 9 का बता दिया। बचा कौन, ये 2 यहाँ बचे, ये 2 यहाँ बचे। इसको किस नियम से करेंगे, 4 की घात के रूल से करेंगे बेटा। 4 की घात के रूल से मैं करूँगा, 4 की घात के रूल से मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको आप इसको ही आधार मानकर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। चलिए छुटकू छुटकू क्वेश्चन है, कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं बेटा। मैंने अभी कहा इनसे कोई लेना देना नहीं, इसको तो ऐसे देखो जैसे देख ही नहीं रहे हो। कोई कोई देखते हो आप, देखता है ना, देखता है और कहता है कि देखता रहता है लेकिन लगता है कि देख ही नहीं रहा है, तो ऐसे आपको देखना है जैसे मैंने इसको देखा ही नहीं। तो 3 है बेटा, ये 3 से मतलब है हमको। अब इसमें 3 में किसका रूल लगता है, 4 की साइक्लिसिटी है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है, तो अर्थात 4 की डिविजिबिलिटी लगाना है तो 49 में भाग देंगे। इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। 49 को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया। चलिए आगे देखते हैं। प्लस अब इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। 24 था, 24 को 4 से भाग दिया बेटा, 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये 4 होगा। 3 की पावर 3 3 होता है। 4 को 4 बार गुणा करना है बेटा, ध्यान दो। 8 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। 8 को कितनी बार, 4, 8 अठाई 64, 8 अठाई बेटा कितना होता है 64, 4 चौका कितना होता है बेटा 16, अर्थात इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 3 मिलाकर कितना हो गया बेटा 9 हो गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं बेटा। 101 की पावर 101 की कितनी भी साइक्लिसिटी होगी, 1 होती है। 5 की साइक्लिसिटी 5 होती है, एक ही होती है तो वही उत्तर आएगा। 0 की साइक्लिसिटी 0 होती है। 6 की साइक्लिसिटी 6 होती है। 6 1 7 5 12, यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा बेटा, यूनिट डिजिट 2 प्राप्त होने वाला है। यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होने वाला है, यूनिट डिजिट 2 प्राप्त होने वाला है बेटा। ध्यान क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ए साइकिल घात का बेटा रूल खत्म हो गया। अब आ जाइए फैक्टोरियल रूल पर। फैक्टोरियल के रूल पर आधारित प्रश्न। फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, थोड़ा सा उसको समझने का मैं प्रयत्न करता हूँ बेटा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 की पावर 22 फैक्टोरियल है, इसका बताइए क्या इकाई अंक होगा। इकाई अंक पहले आप इसको करने का प्रयत्न करिएगा फिर आप बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया 20 की पावर, 20 में तो जाने दीजिए। जैसे मैंने कह दिया 75 की 73 की पावर मैंने कह दिया 24 फैक्टोरियल है, 24 की जगह 23 फैक्टोरियल कर दिया, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब फैक्टोरियल में चीज़ें पूछती है तब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलो फैक्टोरियल को थोड़ा सा मैं समझने का प्रयत्न करता हूँ। आप देखिए बेटा 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बेटा, 1 गुणे 2 होगा तो 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बेटा, 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा, अर्थात इसका मान 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा बेटा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा, इसको गुणा करेंगे बेटा 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 4 गुणे 5 होगा, अर्थात इसका मान 120 आएगा। बस इतना समझ लिए फैक्टोरियल खत्म हो गया। बस इतना समझ लीजिए फैक्टोरियल धुआं धुआं हो गया। बस इतनी चीज़ समझिए कि 2 रूल लिख लीजिएगा बेटा, 2 रूल लिख लीजिएगा बस। 4 फैक्टोरियल के बाद संख्या में शून्य की प्राप्ति होती है। 4 फैक्टोरियल के बाद हमें किसकी प्राप्ति होती है, शून्य की प्राप्ति होती है, शून्य की प्राप्ति होती है। बस समझ में आया। चलो इतना पॉइंट ये समझना है, लिखना बाद में बात की बात है, पहले समझना जरूरी है। 5 फैक्टोरियल यहाँ हुए होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, 4 फैक्टोरियल के ऊपर
इसको लेकर 4 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल के ऊपर सभी संख्या 4 से विभाजित होंगी। 4 से क्या होंगी बेटा? विभाजित होंगी। थोड़ी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, थोड़ा बेटा जुकाम हो गया, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मैंने कहा 5 को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैंने कहा रिमाइंडर बेटा 1 आएगा, क्योंकि 4 × 4 बचा 1। लेकिन मैं अगर 5 फैक्टोरियल को 4 से भाग दूं तो 5 फैक्टोरियल का मान बेटा 5 नहीं होता, 5 फैक्टोरियल का मान 5 नहीं होता, 5 फैक्टोरियल मान 120 होता है। जब इसको मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है। अर्थात 4 फैक्टोरियल के ऊपर कोई भी संख्या होगी वो 4 की डिविजिबल होगी, और जब 4 की डिविजिबल होगी बेटा तो वो किससे विभाजित होगी? वो आपकी 4 से विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने जो ये 2 क्वेश्चन दिए थे छुटकू, इसको आप करने का प्रयत्न, ये दूसरा दे देता हूँ, कोई बात नहीं। 400 आपने हमने कहा 24 फैक्टोरियल है बेटा, ध्यान दीजिएगा 24 फैक्टोरियल है। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं 24 फैक्टोरियल कह रहा हूँ तो क्या होगा इससे, मतलब अच्छा बताओ, इससे कोई लेना देना है? इससे कोई लेना देना है? इससे कोई लेना देना नहीं है। 3 की पावर 24 फैक्टोरियल, बेटा 24 फैक्टोरियल की जगह अगर 5 फैक्टोरियल होता तब भी वो 4 से कटता, 6 फैक्टोरियल भी 4 से कटेगा, 4 के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल है, 4 है या 4 के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल है, रिमाइंडर तुरंत यहाँ बेटा 4 ही आएगा। 3 को कर देंगे गुणा, 3 त्रिक्का 9 होता है, 3 त्रिक्का बेटा क्या होता है? 3 त्रिक्का 9 होता है। ठीक है बेटा, इस समय नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो हमारे यहाँ पे भी दुर्गा जी आ रही हैं। स्वागत, कल आप लोगों को पहले तो नवरात्रि की खूब बधाई। डीजे की आवाज़ कुछ आ रही होगी। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 त्रिक्का बेटा कितना हुआ? 9, और 3 त्रिक्का कितना हुआ? 9, और 9 9 कितना हो गया बेटा? 81 हो गया। अर्थात यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया। अगर मैं कहता हूँ आपको जैसे 514 की पावर आपकी मान लो, सिंपल सा मैं कह देता हूँ 23 फैक्टोरियल है, 23 फैक्टोरियल है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं बेटा इस 23 को भाग देना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, 23 फैक्टोरियल है। 23 फैक्टोरियल जो होगा वो आपका 4 का डिविजिबल होगा, अर्थात यहाँ 4 लिखा जाएगा। 4 की पावर अगर 4 है, सम है, तो 4 की पावर 2 होता है। 4 की पावर 2 का क्या होता है बेटा? 16 होता है। अर्थात यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट 6 होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए यहाँ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2 शानदार क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। 2 शानदार आपके क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या सेंस है इसका। जैसे मैंने कह दिया बेटा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 की पावर 1 ही आएगा। हमने कह दिया 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 3 नहीं होता बेटा, 3 दूना 6 होता है, जब जस्ट मैंने बताया था। 3 फैक्टोरियल का मान क्या कहते हैं? 3 फैक्टोरियल का मान अभी जस्ट मैंने बताया था, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो जाएगा। तो ये 6 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल भाई 3 के बाद 4 आया होगा, 4 आया होगा। 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, 24 की पावर कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। आगे 5 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 120 की पावर 120 आ गया। जैसे शून्य प्राप्त हुआ, जैसे भी कहीं पर भी आधार शून्य प्राप्त हुआ, उसके बाद मुझे एक भी संख्या नहीं लेनी है, चाहे जितना फैक्टोरियल हो बेटा। 5000 लिखा हो उससे क्या मतलब? हमको सिर्फ कहाँ तक जाना है? 4 फैक्टोरियल तक जाना है, जहाँ तक हमको शून्य की प्राप्ति नहीं हुई है, जहाँ तक हमको शून्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इससे हमको बाद कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 100 नहीं 15,000 लिखा होता, 1 करोड़ लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, हमसे उससे मतलब नहीं था। हमको मतलब किससे है? सिर्फ 4 तक। 1 की पावर 1 बेटा कितना होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिएगा इसको, 1 की पावर कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 6 की चाहे जितनी पावर हो 6 ही होगा। 4 की पावर विषम है कि सम? ये बताओ, ये सम है। 4 की पावर 2 16, 16 का कितना होता है? 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 का यूनिट डिजिट 7। इसका आंसर 7 होने वाला है बेटा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर 7 होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसको चलिए करने का प्रयत्न करते हैं। ये आपका HW है बेटा, आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपका HW है, आपका बेटा क्या है? HW आपका होने वाला है बेटा। चलिए इसको देखते हैं। 24 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल। आपको पता है बेटा
24 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल। देखो एक दो क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक 24 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल आता है, एक 24 की पावर 24 फैक्टोरियल आता है। मतलब नीचे वाले में फैक्टोरियल, यहाँ पर दोनों में फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर दोनों में फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे एक में मिसिंग होगा, एक में क्या होगा बेटा, मिसिंग होगा। आपको पता है 4 फैक्टोरियल के बाद शून्य प्राप्त हो जाता है। जब यहाँ शून्य होगा तो ऊपर कुछ हो, हमको उत्तर तो शून्य ही प्राप्त होगा ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के ऊपर हमको शून्य प्राप्त होने लगा। यहाँ पे 4 120 हो, चाहे 720 हो, चाहे 4420 हो, चाहे 14420 हो, कुछ भी हो बेटा, कुछ भी हो, शून्य है ना तो शून्य ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई एक शब्दों में? अब यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें 4 का रूल लगेगा। ये 24 लिखा हुआ है, 24 फैक्टोरियल नहीं है, 4 है, और 4 की फैक्टोरियल ये क्या है बेटा, ये आपको पता है कि 24 फैक्टोरियल 4 से कट जाता है, अर्थात रिमाइंडर शून्य प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर शून्य प्राप्त होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो 4 की पावर सम क्या होता है बेटा, 16 आएगा, आपको पता है। यूनिट डिजिट 6 आएगा, क्योंकि 4 की पावर जब सम होता है तो 4 की पावर 2 ही होता है। यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ जोड़ है बेटा, गुणा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ है। ये देखो बेटा क्या है, 41 है। 41 में हमको 4 से कोई लेना देना नहीं है, 41 में हमको 4 से कोई लेना देना नहीं है। 1 का स्क्वायर है बेटा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि इन 4 से हमको क्या मतलब, ये 4 का स्क्वायर है, और ये डाट डाट कहाँ तक है बेटा, 9 का स्क्वायर है बेटा। क्या है, 9 का स्क्वायर। थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा, बेसिक करने से अच्छा है बेटा आपको n संख्या के वर्गों का योग पता होगा, n संख्या के वर्गों का योग पता होगा बेटा। तो क्या होता है इसका योग, n + 1 2n + 1/6 होता है। तो n का मान 9 है, 9 में 1 जोड़ा 10, 9 दूनी 18, 1 19/6 होगा। 2 गया 3 बार, 2 गया 5 बार, 3 गया 3 बार। अब करिए 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 × 19। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, क्वेश्चन को मत भूला करो, यूनिट डिजिट निकालना है। 5 × 9 कितना होता है, 45। उत्तर कितना आ गया, उत्तर 5 आ गया। बच्चा यहाँ गुणा होता तो शून्य हो जाता, क्योंकि 2 और 5 आया है, यहाँ प्लस है इसलिए 5 आएगा, प्लस है इसको हम सॉल्व करेंगे। बात आपको समझ में आई होगी। हमको 40 41 42 आपको क्यों दिया गया है, परेशान करने के लिए। आप परेशान मत होइए भाई, कोई आपको परेशान करना चाहता है, अब मत होइए भाई, वो क्या आपको जबरदस्ती कर नहीं देगा, आप मत होइए, आप सिंपल से अपना लॉजिक पे ध्यान दीजिए। ये बात बेटा जानते हो, ये आपको सोशल में भी काम देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 की पावर 1 है बेटा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। ये बेटा देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मैं 1 से लेकर ऐसे घात बढ़ती जाएगी तो सम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 1 की पावर 1 होगा, चाहे जितनी बार है 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 कितना होगा बेटा, 4 आएगा। 3 त्रिक्का 9 त्रिक्का कितना होगा, 27 आएगा। इसका कितना आएगा, 7 आएगा। 4 की पावर सम बेटा ध्यान दीजिएगा, 4 की पावर सम होता है तो 6 आता है। अब इसकी बात क्या है, 5 की पावर प्लस है, यहाँ पे प्लस है। 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, और फिर उसके बाद 9 की पावर 9, और यहाँ आपका 10 का पावर 10 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा बेटा, 6 तक आ गए हैं यहाँ तक। 5 की जगह जितनी पावर है 5 आएगा, 6 की जगह जितनी पावर है 6 आएगा, 7 की पावर 7। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक 4 की घात का रूल लगता है। 7 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 यहाँ लिखेंगे, 343 होगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। 8 की पावर बेटा 8 की पावर 8 मतलब 8 की पावर 4। क्यों 8 की पावर 4 हो गया, 8 4 से कट जाता है, तो इसका मतलब 8 की पावर 4। आपको पता है 8 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 × 64 लिख सकता हूँ। 8 की पावर 2 × 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 4 चौका 16 होगा, 16 का कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। 16 का कितने आने वाला है, 6 आने वाला है। 9 की पावर विषम है बेटा, 9 ही आएगा। 10 का तो शून्य ही प्राप्त होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। चलिए जोड़िए, 1 4 1 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 6 18 हो गया। इतना जोड़ने पर 18 आ गया। 6 5 11 हो गया, 11 3 14, 14 6 20, 20 9 29 हो गया बेटा। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, यूनिट डिजिट बेटा 7 आने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? कुछ बेहतरीन सीजल के क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए बेटा, देखो 24 की पावर 35 की पावर 24 की पावर 24 की पावर 35 की पावर 36 की पावर 38 है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है।
देखो बेटा कैसे लगेगा ये, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो यहाँ पे देखो 4 का रूल आपको पता है, 4 का रूल अगर आपको पता है तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। इतना अच्छा क्वेश्चन है लेकिन चुटकियों में, एक लाइन का सोल्यूशन नहीं है, एक लाइन का सोल्यूशन है बेटा। देखो जैसे मैंने आपसे कहा ये 4 है, 4 लिख दिया क्योंकि आधार तो यही है, बाकी तो घाते हैं। हमने कहा ये बेटा 4 है, अब बताओ 4 की पावर सम है कि विषम, क्योंकि रिपीटेशन 35 का ही होगा, ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 35 सम है कि विषम, आप कहोगे सर या जो घात है हमारा विषम है, तो जैसे ही विषम है बेटा वैसे 1 लिखी, आंसर पाइए, उत्तर आ गया बेटा 4। उत्तर कितना आ गया 4। अगर यहाँ पे संकंचित विषम की जगह सम होता, सिर्फ इसको देखना है बेटा। ये तो आपको फर्जी पंचायत जैसे कहता है ना, पंचायत कर रहे हैं, तो वो फर्जी की बातें लिखी गई हैं, बाकी उससे मतलब आपको नहीं है। मतलब आपको इससे है, आपको मतलब 5 से, मतलब किससे है, मतलब आपसे 5 से। बात क्लियर हुई? तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, आपका एकदम बेसिक हो जाएगा। एक दिन मैं और करा दूंगा इसका कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो गया है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बाकी बचा क्या है, बाकी प्रैक्टिस बची हुई है, प्रैक्टिस हमारी चल रही है लगातार। आपको बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे हम, और बेहतरीन से बेहतरीन आप क्वेश्चन करोगे बेटा। मेरी एक बात याद रखना, अब वो लेवल नहीं है आपका आ रहा है एग्जाम में, जो क्या कहते हैं आपके ये जो सिलेबस चेंज हुआ था 2 साल पहले, उसके पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे, अब लेवल बदल गया है। अब टाइम कम आपको दे रहा है, टाइम कम दे रहा है, लॉजिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी बहुत अच्छी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लॉजिक की चीज़ें आ रही हैं, टाइम जहां आपके टेकन हो, क्योंकि 1 घंटा बेटा प्री के लिए मिलते हैं। और भी हर जगह आपके देखो टाइम काटा जा रहा है, टाइम को कम किया जा रहा है, क्वेश्चन को भी लेवल कम किया जा रहा है, लेकिन टाइम टेकन है क्वेश्चन। तो खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आपकी वैकेंसियाँ लगातार लगी हुई हैं। हम प्रैक्टिस सेट लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और ये जो सीक्वेंस है आपका नंबर सिस्टम का, 2-3 लेक्चर बचा है, बाकी खत्म हो जाएगा। आपके पीछे के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, पीछे के जो है आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके लेक्चर हैं, आपके 6 लेक्चर और हो चुके हैं, उसको भी आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।